हे दिस इज़ सागर एंड वेलकम बैक टू योर ओन चैनल द फैल्कन ट्रेडर। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि इंट्राडे में किस तरह से ट्रेंड को एनालाइज करके एक प्रॉफिटेबल ट्रेड बनाया जा सकता है। तो इस मेथड को आप स्विंग ट्रेड में भी यूज़ कर सकते हो। अगर आप स्विंग ट्रेडर हो तो फ़र्क सिर्फ इतना आ जाएगा कि आपका जो टाइम फ्रेम होगा वो कुछ अलग होगा। अगर आप स्विंग ट्रेड में 1 आवर और 4 आवर यूज़ करते हो तो उसके साथ भी जा सकते हो, बट हम इस वीडियो में इंट्राडे के पर्सपेक्टिव से देखेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा बिना स्किप किए, तो हो सकता है कि कोई इम्पोर्टेंट पार्ट आपसे मिस हो जाए। और स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि मैं यहाँ पर शेयर करता हूँ डेली बेसिस पर मेरा व्यू और एनालिसिस मार्केट पर अगले ट्रेडिंग सेशन के लिए। सो चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस, तो सबसे पहले मैं आपको एक बार ड्रॉ करके दिखाता हूँ, उसके बाद हम चार्ट में भी देखेंगे। तो चलिए देखिए, अगर आपको बाई करना है, मान लेते हैं बाई करना है, तो आपके पास क्या स्ट्रक्चर बनना चाहिए इंट्राडे में कि प्राइस इस तरह से ऊपर आया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर गया। तो ये स्ट्रक्चर आपके पास होना चाहिए अगर आप बाई करते हो। इसी तरह अगर आपको किसी भी स्टॉक में सेल करना है तो आपके पास जो स्ट्रक्चर बनना चाहिए कुछ इस तरीके का बनना चाहिए। तो यहाँ पर क्या बन रहा है इंट्राडे में कि एक हायर हाई और हायर लो, ये एक हाई है और ये एक हाई है, ये एक लो है और ये एक लो है। मतलब कि हायर हाई हायर लो का फॉर्मेशन आपको होना चाहिए अगर आपका व्यू ऊपर साइड के लिए है। इसी तरह अगर आपको सेल करना है तो कुछ इस तरह का एक स्ट्रक्चर आपके पास होना चाहिए। यहाँ पर हमें कंफर्म कर रहा है कि ये हाई और ये हाई इस हाई से नीचे ये वाला हाई है, मतलब कि लोअर हाई है और लोअर लो है। तो ये हमें कंफर्म कर रहा है डाउन साइड के लिए। तो अभी हमें इस स्ट्रक्चर को बनने के बाद किस तरह से ट्रेड करना है। तो देखिएगा, नॉर्मली बताया जाता है, अगर आप बुक्स वगैरह में भी देखते हो तो स्ट्रक्चर बनने के बाद कहा जाता है कि एक रिट्रेसमेंट आएगा और रिट्रेसमेंट आने के बाद जब इस हाई को तोड़ेगा, इस हाई को जब तोड़ने लगेगा तब हमें एक ट्रेड यहाँ पर इस एरिया में ट्रेड एक इनिशिएट करना चाहिए। और हमारा जो स्टॉप लॉस होगा इस लो से पहले वाला जो लो होगा, इस लो के थोड़ा नीचे हमारा स्टॉप लॉस को होना चाहिए। वैसे यही स्टॉप लॉस होता है क्योंकि ये एक सेफ स्टॉप लॉस है, ठीक है। बट हम हमारा जो मेथड इसमें थोड़ा सा चेंजेस करेंगे, तो हम देखेंगे किस तरह का हमारा मेथड हम यूज़ करते हैं। बट इससे पहले मैं यहाँ पर मैं थोड़ा क्लियर करवा देना चाहता हूँ कि ये स्टॉप लॉस क्यों सेफ है। देखिएगा, ये जब प्राइस ऊपर गया, फिर प्राइस कहीं से भी घूमेगा, घूमने के बाद हो सकता है कि प्राइस इस लो को भी एक बार टेस्ट करने के लिए आया या तोड़ने के लिए आया। अगर इसको ऊपर जाना है फिर ये यहाँ से ही ऊपर की ओर घूम जाएगा, इस लो को टच नहीं करेगा, टेस्ट नहीं करेगा। क्योंकि अगर इसने इस लो को तोड़ देता है, अगर इसको तोड़ देता है तो इसका जो ऊपर का डायरेक्शन होता है वो डायरेक्शन कम्प्लीटली चेंज होता है, मतलब कि इसका ट्रेंड ही चेंज हो गया। अभी प्राइस ऊपर नहीं जा पाएगा, फिर प्राइस थोड़ा ऐसे ऊपर जाएगा, वहीं से प्राइस नीचे मूव करने लगेगा। जिस वजह से इसको एज ए स्टॉप लॉस डिसाइड किया जाता है कि इसके नीचे अगर आता है तो हम मार्केट से निकल जाएंगे और जो भी लॉस लेना था उस लॉस लेके हम ट्रेड को क्लोज कर देंगे। तो हम यहाँ पर हमारा मेथड को इसलिए चेंज करेंगे क्योंकि अगर आप देखोगे कि मैं इसको थोड़ा हटा देता हूँ कि अगर इस एरिया पर हम हमारा ट्रेड को बनाते हैं और यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस को प्लेस करते हैं, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो एरिया है, जो गैप है, काफ़ी बड़ा हो जाता है और उस हिसाब से हमारा जो स्टॉप लॉस का पॉइंट है वो भी बड़ा हो जाता है। और हम रिस्क रिवार्ड पर काम करते हैं तो इतना बड़ा स्टॉप लॉस लेकर हम ज़्यादा से ज़्यादा 1:1 का ही ट्रेड कर पाएंगे। तो हम हमारा रिस्क रिवार्ड में एटलीस्ट 1:3 का ट्रेड लेकर चलते, हमारा जो क्राइटेरिया है। तो उस हिसाब से अगर हमें काम करना है तो हमारा स्टॉप लॉस पॉइंट को छोटा करना पड़ेगा। अगर छोटा करता है हम कर पाते हैं स्टॉप लॉस पॉइंट को, तो हमें यहाँ तक का टारगेट मिलता है, मतलब 1:2 से ज़्यादा 1:3 1:4 तक का हमें जो रेशियो मिलने की संभावना होती है। तो हम इसको किस तरह से करेंगे, तो हमारा मेथड में हम क्या करेंगे कि प्राइस प्राइस जब ये स्ट्रक्चर बनाएगा, उसके बाद जब प्राइस नीचे आएगा एक रिट्रेसमेंट के लिए और यहाँ कहीं से भी ये घूमने की कोशिश करेगा,
कहीं ना कहीं से घूमने की कोशिश करेगा इस लो को तोड़ने से पहले। अगर ये इस लो को तोड़ देता है तो हम ट्रेड में और इंटरेस्टेड नहीं रहेंगे, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाएगा। बट इससे पहले अगर घूमने की कोशिश करता है तो ये एरिया हमारे लिए एंट्री लेवल होगा और हमारा स्टॉप लॉस सेम वही होगा इस लो के नीचे। तो हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पर, स्टॉप लॉस का जो पॉइंट है वो काफ़ी कम हो जाएगा और हमारा रिवर्ट ज़्यादा से ज़्यादा मिलने की संभावना हो जाता है। इसी तरह अगर हम सेल साइड में देखेंगे तो ये स्ट्रक्चर बनने के बाद फिर से कहीं ना कहीं से मार्केट रिट्रेस करेगा और रिट्रेस करने के बाद जैसे ही घूमने की कोशिश करेगा तो यहाँ पर हम हमारा ट्रेड को बनाएंगे और हमारा स्टॉप लॉस सेम इस हाई के ऊपर रहेगा। ठीक है, तो हम देखेंगे चार्ट में अभी। और एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि कभी कभी हो सकता है इसी मेथड में आपका स्टॉप लॉस फिर भी बड़ा हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कि ये कुछ इस तरह से ऊपर चला गया और प्राइस ज़्यादा नीचे नहीं आया है, यहाँ से ही घूमने की कोशिश कर रहा है। तो अगर आप यहाँ पर अपना ट्रेड को बनाते हो और इसी को स्टॉप लॉस डिसाइड करते हो तो यहाँ पर भी काफ़ी बड़ा स्टॉप लॉस हो जाता है। हालांकि जैसे मैंने बताया कि ही सेफ स्टॉप लॉस होता है, तो इस केस में या तो आप ट्रेड को छोड़ दो और अगर फिर भी आपको लेना है तो यहाँ पर भी किस तरह से हम स्टॉप लॉस को थोड़ा मिनिमाइज़ कर सकते हो और छोटा कर सकते हो वो चीज़ भी हम देखेंगे। बट थोड़ा रिस्की हो जाता है वो चीज़। ठीक है, फिर भी मैं आपके साथ वो चीज़ शेयर कर दूँगा। अगर आप रिस्क लेकर कर सकते हो तो आप उस ट्रेड में भी एंटर हो सकते हो। तो चलिए अभी हम चार्ट में देखते हैं। तो मैं यहाँ पर काम करता हूँ निफ्टी 50 का स्टॉक लगा लेता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर सिप्ला का चार्ट, ओके, सो ये सिप्ला का चार्ट है। तो यहाँ पर मैं इसको स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी मेथड मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आगे चलकर और भी मेथड मैं शेयर करूँगा। तो मेथड कोई भी आप यूज़ कर सकते हो, बट एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि आप जो भी स्टॉक को ट्रेड करोगे, जिस भी स्टॉक को सिलेक्ट करोगे, उसका जो एनालिसिस है या फिर उसका जो भी स्टडी है वो आपको काफ़ी अच्छे से करना पड़ेगा, क्योंकि स्टॉक सिलेक्शन काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी ट्रेड को बनाने के लिए। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि ट्रेड तो आप किसी भी स्टॉक को उठाकर कर सकते हो, बट उस स्टॉक पर आपका एक व्यू होना चाहिए, परफेक्ट व्यू होना चाहिए कि स्टॉक अभी कल के लिए या एक दो दिन के लिए वो स्टॉक ट्रेडेबल है कि नहीं। ठीक है, और अगर ट्रेडेबल है तो किस साइड में इसका मूवमेंट ज़्यादा से ज़्यादा या बड़ा मूवमेंट होने का संभावना होता है। तो उसी हिसाब से आपको स्टडी करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि किसी भी स्टॉक को आप सिलेक्ट करके रख दिए, अगर ऊपर जाना चाहता है तो मैं बाई कर लूँगा, नीचे आना चाहता है तो सेल कर लूँगा, ऐसा नहीं है। आपको एक हाइपोथेसिस बनाना पड़ेगा। अगर आप बाई का हाइपोथेसिस लेके चल रहे हो तो आपको सिर्फ बाई के लिए ही देखना है। फॉर एग्जांपल मैं ऐसे हाइपोथेटिकली मान के चल रहा हूँ कि इस दिन के लिए आप सिप्ला को सोच रहे हो कि सेल करना है, कि आपको कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस पे अगर मिलता है तो आप इसको सेल करोगे। बट आप देख सकते हो ये इसने सेल का कहीं भी कंफर्मेशन नहीं दिया। अगर सेल का कंफर्मेशन नहीं दिया दैट्स मीन कि आपने सेल नहीं किया, आपने कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं किया और ये ऊपर चला गया। अब इस वजह से आपको अफसोस करना नहीं है कि मैं अगर बाई कर लेता तो अच्छा खासा प्रॉफिट मिलता, ऐसा करना नहीं है, क्योंकि आपका हाइपोथेसिस सेल का था और आपने बाई नहीं किया क्योंकि आपको कंफर्मेशन नहीं मिला, तो आपका जो भी कैपिटल था वो प्रिजर्व हो गया है। ठीक है, तो उसी हिसाब से आपका हाइपोथेसिस के हिसाब से ही आपको काम करना है, आपका हाइपोथेसिस के हिसाब पे आपको डटे रहना है। तो चलिए अभी मैं आपको सिप्ला खुला हुआ है, सिप्ला में दिखाता हूँ। तो सिप्ला को मैं एक चीज़ आपको दिखा देता हूँ। ये डेली का टाइम फ्रेम है। ऐसे ये स्टॉक सिलेक्शन का कोई टॉपिक नहीं है आज का वीडियो, फिर भी मैं दिखा देता हूँ कि अब देखो कि प्राइस यहाँ पर हाई बनाने के बाद प्राइस कुछ यहाँ तक आया था, राइट। यहाँ पर कुछ स्विंग बनाते हुए नीचे आया था और यहाँ पर आने के बाद आप देख सकते हो इस कैंडल में जब लो बनाया, लो बनाने के बाद इसी एरिया पर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है। अब देख सकते हो ये नीचे नहीं जा पा रहा है। हालांकि इस कैंडल में काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम भी आया था, वॉल्यूम के साथ नीचे आया था। उसके बाद एक भी कैंडल इसके नीचे नहीं जा पा रहा है और इसी एरिया पर स्ट्रगल कर रहा है। अगर पीछे जाकर देखोगे तो अगर मैं यहाँ पर एक जिगजैग को ड्रॉ करूँ, मैं कहीं यहाँ से मैं ड्रॉ करता हूँ, एक मोटा मोटा मैं जिगजैग लेकर चल रहा हूँ, ड्रॉ करता हूँ। यहाँ से यहाँ तक लो बनाया, फिर यहाँ तक आया, फिर यहाँ तक आया,
फिर कुछ यहाँ से आया, फिर मैं यहाँ तक ले गया, ठीक है। फिर यहाँ से भी एक स्विंग बना के ऊपर गया था। तो मैं यहाँ पर एक लाइन को बनाता हूँ, ये एक है और ये एक है। ये एरिया जो आप देख रहे हो, ये सब जो लाइन देख रहे हो, ये सपोर्ट बन सकता है जब प्राइस ऊपर से नीचे आ रहा है। ये हमें यहाँ पर ये देखकर नज़र आ रहा है। तो आप देखोगे कि प्राइस जब नीचे आया, इस एरिया पर आकर ही टकराया, टकराने के बाद यहाँ पर ही ये स्ट्रगल कर रहा है, राइट। यहाँ से ही उठने की कोशिश करता है। तो इस हिसाब से आप स्टॉक को सिलेक्ट कर सकते हो कि किसी भी स्टॉक को आप देखोगे अगर वो सपोर्ट पर आके रुका हुआ है तो आप पर उसका जो हाइपोथेसिस है वो बाई साइड का होना चाहिए। अगर रेजिस्टेंस पर आके रुका हुआ है तो आपका जो भी व्यू है उस स्टॉक पर सेल साइड का होना चाहिए और आप निफ्टी के डायरेक्शन के साथ उस स्टेट को बना सकते हो। तो चलिए मैं अभी सारा ड्राइंग को मैं डिलीट करता हूँ और 5 मिनट में जाके हम अपना मेन टॉपिक पर आते हैं। ओके, सो सिप्ला का दिन यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से स्टार्ट हुआ। स्टार्ट होने के बाद पहली कैंडल ने देखिए ऊपर जाकर फिर नीचे आया, यहाँ पर लो बनाया। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से स्टार्ट, आप यहाँ से भी ले सकते हो। और मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर ये लो बनाया, फिर यहाँ से एक हाई बनाया, फिर नीचे आकर यहाँ पर लो बनाया। और आप देख सकते हैं इस लो को तोड़ा नहीं है, इसके थोड़ा ऊपर ही लो बनाया। एक बार चेक कर लेता हूँ, इसका लो बनाया 1015.05 और इसका लो बनाया 101520। ओके, लो तोड़ा नहीं है, इसने एक हायर लो का फॉर्मेशन यहाँ पर किया हुआ है। उसके बाद फिर प्राइस ऊपर गया और यहाँ पर हायर हाई का भी फॉर्मेशन हो गया है। मतलब कि यहाँ पर हमें ये नज़र आ रहा है कि प्राइस का जो मूवमेंट है या डायरेक्शन है ऊपर की ओर हमें दिखा रहा है। अभी क्या होना चाहिए कि प्राइस में एक रिट्रेसमेंट आएगा। तो देख सकते हो यहाँ से प्राइस रिट्रेस करते हुए यहाँ पर आया और रिट्रेसमेंट आने के बाद हमने आपको बताया था कि जब यहाँ से घूमने की कोशिश करेगा तब हमें ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है। तो ये चीज़ हमें कैसे पता चलेगा, आपको ये देखना है जब प्राइस नीचे, एक मिनट यार ये क्या हो गया। ओके, जब प्राइस नीचे आकर आया था, एक लो बनाया, लो बनाने के बाद फिर घूमेगा जब यहाँ से तो एक हायर हाई का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। तो इसने लो बनाया, लो बनाने के बाद फिर ये ग्रीन कैंडल आया, इसका हाई है 1021.50। आप यहाँ पर देख सकते हो ऊपर में 1021.50। नेक्स्ट कैंडल का जो हाई है 1021.55। मतलब इसने हायर हाई का फॉर्मेशन यहाँ पर किया हुआ है। यहाँ से ये चीज़ समझ में आ रहा है कि घूमने की कोशिश कर रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, इस कैंडल को मैं मार्क करता हूँ और इसका जो भी हाई होगा इसके हाई पर हमें ट्रेड को इनिशिएट करना है। मतलब कि इस हाई पर हम अपना एक ऑर्डर को प्लेस करेंगे। तो यहाँ पर आया नहीं है, बट मोस्ट ऑफ द केस में प्राइस फिर से इसी लेवल पर आता है और इसी लेवल से ये बाउंस करके ऊपर चला जाता है। अब ट्रेड आपने यहाँ पर बनाया और आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए आइडियली इस लो के नीचे, ठीक है, इस लो के नीचे। बट अगर आप देखोगे यहाँ पर इसका जो डिस्टेंस है काफ़ी बड़ा डिस्टेंस है, जैसे मैंने अभी बता रहा था आपको। तो फर्स्ट एग्जांपल में ये चीज़ आ गया है। तो अगर इतना बड़ा स्टॉप लॉस आप नहीं ले सकते, जैसे स्टॉप लॉस का अगर मैं बताऊं तो आपका जो मैक्सिमम स्टॉप लॉस होगा वो 0.5% का होगा। अगर आप स्टॉक वैल्यू का देखोगे तो इसका हो रहा है आपका 0.62%। मतलब कि बहुत ज़्यादा हो रहा है, हमें चाहिए 0.5%। कहीं यहाँ तक हम स्टॉप लॉस को ले सकते, इससे ज़्यादा हम स्टॉप लॉस नहीं ले सकते। क्योंकि स्टॉक, अगर किसी भी स्टॉक का मूवमेंट को देखोगे आप, जो एवरेज मूवमेंट होता है वो 2.5 से 3% तक का होता है, बट हम 2% तक मान के चल सकते हैं। अगर आप 0.5% का स्टॉप लॉस लेते हो और 2% मूव कर जाता है तो 1:4 का आपका वो ट्रेड बन जाता है, जिस वजह से हम 0.5% को लेकर चलते हैं। तो आप उस हिसाब से भी रख सकते हो। बट अगर मैं यहाँ पर दिखाऊँ आपको, ये काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस हो रहा है, तो आपको क्या करना है, जिस कैंडल में लो बनाया था आप उस कैंडल से पीछे की ओर देखोगे कि इस कैंडल के नीचे और किसने लो बनाया। मतलब इस लो के नीचे कौन सा लो बना था, अगर पीछे के साइड में जाके देखोगे तो इस कैंडल को आप देख रहे हो, इस कैंडल के से नीचे का लो है, राइट। इसका लो ऊपर है इस कैंडल से, तो इसके नीचे का लो ये है। तो आप इस लो के नीचे भी आप अपना स्टॉप लॉस को प्लेस कर सकते हो। थोड़ा रिस्की होता है बट फिर भी हम यहाँ पर लेकर चल सकते हैं इस लो के नीचे।
इसके नीचे थोड़ा बफर के साथ आप प्लेस कर सकते हो। तो अगर मान लेते हैं कि इसने आपका जो भी ऑर्डर है ऑर्डर एग्जीक्यूट भी कर दिया था, तो यहाँ से आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 4 रुपये का यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस हो रहा है। अगर हम 1:3 को पकड़ दें तो 12 पॉइंट का हमें टारगेट होना चाहिए। तो आप देख सकते हो 12 पॉइंट आपको इजीली यहाँ पर मिल गया है। तो चलिए अभी हम नेक्स्ट स्टॉक को देखते हैं। 2-4 स्टॉक को हम देखेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट स्टॉक है हीरो मोटोकॉर्प्स। तो हीरो मोटोकॉर्प्स में भी हम सेम उसी हिसाब से ट्रेंड को पहले एनालाइज करेंगे, फाइंड आउट करेंगे कि प्राइस यहाँ पर लो बना के फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पर एक लो बनाया, फिर ऊपर चला गया। मतलब कि इसने हायर हाई और हायर लो का यहाँ पे स्ट्रक्चर रेडी कर दिया है। अभी क्या होगा कि प्राइस रिट्रेस करके नीचे आएगा। तो प्राइस यहाँ से रिट्रेस करके यहाँ तक आया है और फिर यहाँ से घूमने की कोशिश की। आप देख सकते हैं यहाँ पर हायर हाई बनाया है। तो इस कैंडल को मार्क कर लेते हैं और इसके हाई पर हम अपना एंट्री को बनाएंगे और हमारा जो स्टॉप लॉस होगा इसके नीचे होगा। अगर आपको ज़्यादा बड़ा लग रहा है तो इस लो के नीचे जिस कैंडल ने लो बनाया होगा, जैसे कि इस कैंडल ने लो बनाया है, तो आप इसके थोड़ा नीचे आप रख सकते हो, थोड़ा बफर के साथ आप प्लेस कर सकते हो अपना स्टॉप लॉस को। और आप देख सकते हो कि इसने इस लो को भी नहीं तोड़ा। हालांकि हम यहाँ पर नहीं रखते क्योंकि थोड़ा ज़्यादा रिस्की हो जाता है। उसके बाद इसी एरिया से घूमा, घूमने के बाद थोड़ा बहुत यहाँ पर साइड व्यू हुआ, फिर से नीचे आया, इसी एरिया को सपोर्ट बनाया, फिर ऊपर गया। अब ये उतना अच्छा खासा मूवमेंट दे नहीं पाया क्योंकि इसका अगर डेली में जाकर अब स्ट्रक्चर को भी देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि क्यों ये ऊपर नहीं जा पाया। अब देख सकते हो यहाँ से प्राइस गिरते हुए आ रहा था और यहाँ पर आकर रुका, रुकने के बाद ये फिर घूमने की अभी कोशिश कर रहा है। ऐसा बहुत कम होता है कि इतना स्पीड में गिरने के बाद नेक्स्ट डे या एक ही कैंडल में घूमकर पूरा ऊपर चला जाए, इसको भी ब्रेक कर दे, ब्रीच कर दे, बहुत कम होता है क्योंकि घूमते घूमते भी इसको थोड़ा टाइम लगता है। तो जिस वजह से ये उतना खास मूवमेंट दे नहीं पाया है। ओके, तो अभी हम और एक स्टॉक को देखते हैं। मान लीजिए ये LT का स्टॉक है। ओके, सो LT को अगर आप देखोगे, अभी मुझे नहीं पता कि बाई के लिए है या सेल के लिए है, ठीक है। अब देखोगे ऊपर क्या, फिर भी हम मान के चल रहे कि हमें इसको बाई करना था। तो अगर बाई करना था तो आप देख सकते हो कि प्राइस यहाँ से ऊपर सीधा यहाँ तक मूव किया और मूव करने के बाद फिर यहाँ से फिर लोअर लो बनाते हुए नीचे आ रहा है। हमें यहाँ पर बाई का कोई भी कंफर्मेशन नहीं मिला। जब तक हमें कंफर्मेशन नहीं मिलेगा हम यहाँ पर बाई नहीं करेंगे। तो प्राइस गिरते गिरते नीचे यहाँ तक आया है और यहाँ पर आने के बाद फिर यहाँ से फिर घूमने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि इसमें ट्रेड हम नहीं बनाते क्योंकि थोड़ा अगर हमें कंफर्मेशन मिला भी है, कुछ यहाँ पर जाकर कंफर्मेशन मिला हुआ है, इस एरिया पर जाकर हमें कंफर्मेशन मिला कि घूमने की कोशिश कर रहा है। तब तक का अगर टाइम देखोगे 2 बजकर पार हो गया था। बट ऐसे हम फिर भी यहाँ से देख कर चल रहे कि जिसने जब लो बनाया, लो बनाने के बाद जब यहाँ से घूमने की कोशिश कर रहा था, फिर अगर हम ट्रेड बनाने की कोशिश भी करते, क्या हम ले पाते? तो ये लो यहाँ पर बनाया है, उसके बाद यहाँ तक हाई बनाया, फिर एक लो बनाया, फिर यहाँ पर एक हाई बनाया है। अब यहाँ पर हमें कंफर्म कर रहा है कि ट्रेंड का डायरेक्शन ऊपर के साइड में है। अब क्या होना चाहिए? रिट्रेसमेंट आना चाहिए। तो प्राइस ने यहाँ से रिट्रेस करके ये लो बनाया है और लो बनाने के बाद फिर यहाँ से ये घूमने की कोशिश किया। तो इस कैंडल को हम मार्क करेंगे, इस कैंडल के हाई पर हम एंट्री बनाएंगे, इसी कैंडल में एंट्री बन गया। अब उसके बाद जो स्टॉप लॉस होगा, नॉर्मल हम क्या बता रहे थे कि स्टॉप लॉस इस स्विंग के नीचे होना चाहिए। अब इस स्विंग के नीचे अगर हम स्टॉप लॉस रखते हैं तो इसने ऑलरेडी देखिए इसको तोड़ने की कोशिश की है, राइट। तो इस स्विंग के नीचे अभी हमारा स्टॉप लॉस नहीं रहेगा। हम क्या करेंगे, इसी कैंडल के नीचे थोड़ा बफर के साथ हम हमारा स्टॉप लॉस को प्लेस कर देंगे, क्योंकि अगर अब नीचे आएगा इसको तोड़ देगा तो जाहिर है कि इसको भी तोड़ने की काफ़ी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी बन जाता है कि इस लोग को तोड़ के भी और नीचे चला जाएगा। जिस वजह से हम फिर इस कैंडल के नीचे हम अपना स्टॉप लॉस को प्लेस कर देंगे। देखिएगा मार्केट में एक ही तरह का सिचुएशन नहीं बनता, हर दिन अलग अलग बनता है। उसी हिसाब से आपको मैनेज भी करना होगा और उस मैनेज करके फिर आपको ट्रेड करना होगा। तो अगर
हम फिर इसी में एक सेल साइड के लिए देख लेते, क्योंकि प्राइस ऊपर से नीचे भी आया था, तो अगर सेल करते तो सेल में क्या हमें एंट्री मिलता कि नहीं। तो प्राइस ने यहाँ पर हाई बनाया, फिर एक लो बनाया, लो बनाने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पर हायर हाई बनाया और फिर यहाँ से गिरते हुए फिर प्राइस नीचे यहाँ तक आया। अब यहाँ पर हमें लोअर लो और लोअर हाई का फॉर्मेशन यहाँ पर दिख रहा है। अब प्राइस रिट्रेस करेगा ऊपर के साइड में, तो प्राइस यहाँ से रिट्रेस करके यहाँ तक गया, फिर घूमने की कोशिश करेगा नीचे के साइड में, मतलब कि लोअर लो बनाएगा। अब देख सकते हो इस दो कैंडल ने लोअर लो बनाया हुआ है, तो हम इस कैंडल को मार्क करेंगे और इसके लो पर हम हमारा एंट्री को बनाएंगे। ये हमारा होना चाहिए आइडियली जो स्टॉप लॉस है, बट अगर हमें ये ज़्यादा बड़ा लग रहा है तो इस कैंडल ने जो हाई बनाया था इसके पहले वाले कैंडल को देखेंगे, इसका हाई को तोड़ते हुए किसने हाई बनाया था, मतलब इसके पहले को अब देखेंगे किसने हाई बना के छोड़ा था इस कैंडल के ऊपर। तो इस हिसाब से इस कैंडल का हमें नज़र आ रहा है, तो हम इसके ऊपर भी हमारा स्टॉप लॉस प्लेस कर सकते हैं। हम यहाँ पर प्लेस कर देंगे और अब देख सकते हो इसी एरिया पर इसने एंट्री को बनाया, एंट्री को आपको दिया, फिर नीचे आया। हालांकि यहाँ पर घूम गया है, तो मैं डेली का अगर स्ट्रक्चर को देखोगे तो आपको समझ में आ सकता है कि क्यों यहाँ से घूम गया, क्या स्ट्रक्चर में मूवमेंट क्यों नहीं आया, क्या ट्रेडेबल था कि नहीं, सारा चीज़ आपको डेली टाइम फ्रेम में ही चेक करना है। नेक्स्ट अगर हम और एक स्टॉक देख लेते हैं, ये है HDFC। तो HDFC लाइफ को अगर देखोगे, HDFC लाइफ में कुछ भी कंफर्मेशन नहीं है। आप देख सकते हो यहाँ पर प्राइस यहाँ से ऊपर गया यहाँ तक, फिर प्राइस नीचे आया, नीचे आने के बाद ना ऊपर जाके हाई को तोड़ पाया, फिर नीचे आया तो ना लो को तोड़ पाया, फिर यहाँ पर ये साइड हो गया। मतलब कि यहाँ पर कोई भी कंफर्मेशन नहीं था, कुछ भी ट्रेड हमें यहाँ पर नहीं मिला। ये भारती एयरटेल का चार्ट है। भारती एयरटेल को हम देख लेते हैं एक बार। तो भारती एयरटेल में देखिएगा यहाँ पर हाई बना के फिर यहाँ पर एक लो बनाया था, फिर ये हाई यहाँ पर बनाया, फिर एक लो बनाया। अगर हम देखें इस दो लो को चेक करके, इसका लो है 761 और इसका लो है 761। ऑलमोस्ट नहीं, ये एग्जैक्ट सेम लो बनाया हुआ है, मतलब इस लो को तोड़ा नहीं है, फिर भी हम कंसिडर करके चल सकते हैं। फिर इसने एक हाई इधर बना दिया, मतलब कि ये हायर हाई का फॉर्मेशन यहाँ पर हो गया है। अब प्राइस यहाँ से रिट्रेस करेगा, रिट्रेस किया, रिट्रेस करके घूमने की कोशिश करेगा। आप देख सकते हैं इस कैंडल ने घुमा है, तो हम यहाँ पर हमारा ट्रेड को बनाएंगे इसके हाई पर और हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पर होगा। ये काफ़ी बड़ा हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, इस लो के नीचे का जो लो है ये वाला, इसके थोड़ा नीचे बफर के साथ हमारा स्टॉप लॉस को प्लेस करेंगे। और आप देख सकते हो कि यहाँ पर ही काफ़ी टाइम यहाँ पर स्पेंड किया इसी एरिया में और इसके बाद यहाँ से ऊपर के साइड में मूव किया है। तो फ्रेंड्स इसी हिसाब से आप और भी जितने भी स्टॉक है सब स्टॉक में आप खुद चेक कर लीजिएगा, और या फिर किसी भी एक स्टॉक को देखिए, देखकर आप बैक टेस्ट कीजिए, पीछे का जो भी चार्ट बना हुआ वहाँ पर देखिए, क्योंकि यहाँ पर चार्ट बन गया है तो आप ये भी कह सकते हो कि बताना आसान है। सही है ये बात, क्योंकि चार्ट बन गया तो बताना आसान है, बट आप ये चीज़ लाइव मार्केट में भी चेक कीजिएगा कि ऐसा ही होता है मार्केट में। मार्केट का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा ही है, कुछ एक स्ट्रक्चर में ही चलता है, ऐसे नहीं कि जहाँ मर्जी वहाँ चला जाए। तो आप जब लाइव मार्केट में देखोगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। पहले देखो चीज़ों को, देखकर फिर डायरेक्टली आप ट्रेड मत ले लेना, देखकर पहले समझो कहाँ पर क्या क्या सिचुएशन बन रहा है, और उसके बाद जैसे समझ में आ जाएगा तो धीरे धीरे आप इस मेथड को लेकर आप ट्रेड कर सकते हो। तो चलिए, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो कमेंट्स करके बताइएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलिए, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।